Hello everyone, a very warm welcome to you on Unacademy. I'm Prashasti Arora and today we will be discussing about the Energy Transition Index. We will talk about ये index किसने release किया है, इसके highlights क्या हैं और ये कौन से indicators और कितनी countries को rank करता है और India का क्या rank है and how has coronavirus impacted this index. हम जब भी कोई भी report या index करते हैं, it is important हमें पता हो कि ये किसने रिलीज किया है, कौन इसका क्या इसकी हाइलाइट्स हैं एंड व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स ऑन विच इट इज़ रैंक्ड. तो जो मैंने मैंने एक पूरी सीरीज करी है जिस पर मैंने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारा मैंने कवर किया है. तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा जिसका जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा. और जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उस पर मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा बिकॉज दैट इज़ वेयर आई कवर ऑल द अदर लेसन्स ऑन अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो प्लीज़ आप मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कीजिएगा. नाउ एक छोटी सी अनाउंसमेंट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन. न्यू बैचेस फॉर UPSC CSE 2021, 2022 एंड 2023 इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन द 25th of January. तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है अपने बैच में, जो भी बैच आपको सूटेबल लगता है, आप प्लीज़ जल्द से जल्द उसको करिए और यू कैन अवेल द बेनिफिट्स. अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स बेसिकली है क्या, कौन रिलीज़ करता है, क्या है और क्या हाईलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के और क्या चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. नाउ सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. नाउ थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर लेते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम was founded in which year? It was founded in 1971 and it is an international non-governmental organization, NGO. It is an international NGO and that is headquartered in Switzerland. So these are some points that you have to know about the World Economic Forum. Or basically effective energy transition is very very important as this transition should move towards a more inclusive, sustainable and affordable mode of energy system जो compromise ना करता हो with the balance of energy triangle. हम energy triangle के बारे में we will talk about it in the preceding slides. but सबसे पहली चीज़ जो हमें ये पता होनी चाहिए that ये जो energy transition है ये बहुत important है कि वो inclusive, sustainable और affordable हो. Then what we have to know about this index is that it is a fact-based ranking index and it aims to ensure कि जो policy makers हैं और जो businesses involved हैं इस energy transition में वो एक successful plan of action curate कर पाए ताकि जो transition है वो inclusive, sustainable और affordable हो. और ये index benchmark करता है 115 countries को on a composite score of 40 indicators. So there are about 40 indicators on which 115 countries are ranked. अब ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव. तो ये इनिशिएटिव का नाम है और ये है पर्टिकुलर ये इनिशिएटिव है अंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नाउ थोड़ा सा हाइलाइट्स समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में. ये आपको प्रीलिम्स में ही सिर्फ हेल्प नहीं करेगा बट आप ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने मेंस आंसर्स पर भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. PDF आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और जो डिस्क्रिप्शन है इस सेशन का उस पर भी मिल जाएगी. सो रिमेंबर दैट इंडिया रैंक्ड 74 with Sweden getting the top rank और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने फॉलो किया. सो इट was Sweden and then Switzerland और then so on and so forth. और इंडिया रैंक्ड 74. चाइना इंडिया से भी नीचे आया है. चाइना इज एट 78 for
ranks after India. Then there is a need for, मतलब ये दिखाता है that there is a need for, you know, breakthrough solutions in the area of, you know, a successful energy transition. And in fact जो ये जो नेक्स्ट वेव ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, तो ये एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के लिए ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए. दिस इज़ द मेन एम. नाउ व्हाट आर द थ्री डायमेंशंस? जैसे हमने पहले भी बात किया था कि ये जो एनर्जी ट्रायंगल के जो डायमेंशंस है, इनफैक्ट जिसमें प्रोग्रेस दिखाया भी है कंट्रीज़ ने, वो तीन डायमेंशंस हैं. पहला एनर्जी एक्सेस, मतलब कितना एक्सेस है एनर्जी को, और सिक्योरिटी. और दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हाउ सस्टेनेबल आर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडर द एनर्जी ट्रायंगल. नाउ चैलेंजेस क्या है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस? जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे डीले या स्टॉल हो गए, रुक गए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. और जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं फॉर मिलियंस ऑफ एनर्जी सेक्टर वर्कर्स, उनको भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. एंड इनफैक्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड हैज़ इरोडेड. और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जैसे कि ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटीज और जो ये ट्रेड वॉर्स है, वो सारा इम्पैक्ट करता है ये एनर्जी ट्रांजिशन को. एंड विच इज़ वाई कोरोना, जितना जल्दी इकोनॉमीज कोरोना वायरस के रेपरकशन से डील कर पाए और निकल कर ऑन द फास्टर रोड टू रिकवरी विल हेल्प द एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू रिटेन देमसेल्व्स. ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. आप इसका आंसर कहीं भी लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे. पहला वो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. पहला, द इंडेक्स बेंचमार्क्स 115 इकोनॉमीज ऑन द करंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम्स. दूसरा, द रिजल्ट्स फॉर 2020 शो दैट 75% of countries have improved their environmental sustainability. Select the correct answer using the code given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. आपको बताना है इसमें आंसर क्या है. मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ. जैसे ही 10 सेकेंड्स खत्म होंगे आप अपना आंसर जहाँ भी आपने लिखा है वो लिख दीजिएगा और फिर मैं इसका आंसर बताऊँगी. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि दोनों ही जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट दिस इंडेक्स बेंचमार्क्स 115 इकोनॉमीज ऑन द करंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम्स एंड द रिजल्ट्स फॉर 2020 शो दैट 75% ऑफ द कंट्रीज हैव इम्प्रूव्ड देयर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बिल्कुल सही हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है उस पर पूछ सकते हैं. मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट, आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने अपग्रेड नहीं किया है फ्रॉम प्लस टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लीज डू दैट राइट अवे, बिकॉज आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे लाइक ऑल ऑफ दीज. तो जल्दी से जल्दी आप अपग्रेड कर लीजिए फ्रॉम प्लस टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. एंड जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको कोड क्या डालना है? कोड डालना है PRAS10 to get a 10% discount. This is it from my side. Thank you so much for your time. See you next time. Bye bye.